मैंने बहुत खोजा कि कर्म, मंदिर बनाने वाला कर्म कौन सा है। मैं अपने भक्तों को वही बनाऊंगा कि तुम ये कर्म बांध लो, तुम्हारे से मंदिर बन जाएगा। है ही नहीं। धन से मंदिर बनता है तो क्या धन आने के बाद सभी मंदिर बनाते हैं? है ही नहीं। कर्म है ही नहीं। मंदिर बनाने वाला कोई कर्म नहीं। ये पुरुषार्थ है, ये तुम्हारी पुरुषार्थ भावना। हम मुनि बने, हमारा कोई कर्म नहीं, मुनि बनाने वाला कोई कर्म नहीं है महानुभाव। हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ है, वर्तमान का। जो ही मैंने कल परसों कही थी ना, विरासत नहीं लिखती है, वसीयत नहीं लिखती है किस्मत के फैसले। वसीयत नहीं लिखती है अच्छी किस्मत के फैसले। उड़ान बताएगी कि आकाश किसका है। उड़ान बताएगी कि आकाश किसका है। उड़ान किस्मत नहीं है, उड़ान हमारा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के बल पर उड़ान। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। वसीयत नहीं लिखती है अच्छी किस्मत। बाप दादे अच्छी किस्मत लिखते हैं? नहीं। लिखते होते तो मारीच की किस्मत ऋषभदेव इतनी गंदी नहीं लिखते। पोता था वसीयत में, पिताजी धर्मात्मा तद्भव मोक्षगामी। तुम अच्छे कुल में जन्म गए हो तो कोई अच्छे इंसान हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं इसलिए तुम अच्छे हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। तुम्हारा पड़ोसी अच्छा है इसलिए तुम अच्छे हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं। तुम्हारे भगवान अच्छे हैं इसलिए तुम अच्छे हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। रावण भी अच्छे ही भगवान को तो पूछता था। पिता नरक जा रहा है, बेटा रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रहवा तरदा। देख लो, बाप नरक गया और बेटा मोक्ष चला गया। पति नरक जा रहा है और पत्नी स्वर्ग जा रही है। महाराजा सैनिक और महारानी चेलना। चेलना स्वर्ग गई और राजा सैनिक नरक गया। मत समझना महानुभाव कि हमारे घर में कोई अच्छा है तो हम भी अच्छे हो जाए। हमारा घर पुण्यात्मा है तो हम भी पुण्यात्मा, कुछ नहीं है। तुम्हें वसीयत में क्या लिखा है? वसीयत में तुम्हें क्या मिला है? शेयर करना। हर माँ बाप अपने बेटे को वसीयत में क्या देते हैं? अच्छाई या बुराई? आप लोग शेयर करो। हर माँ बाप अपने बेटे को वसीयत में क्या देते हैं? नियम से। कोई माँ बाप नहीं है कि अपने बेटे को बुराई देते हो। लेकिन बेटे बुरा कार्य करते हुए देखे जाते हैं कि नहीं? देखे जाते। कितने बुरे कार्य करते देखे, कोई वसीयत में नहीं। इतने गंदे लोग भी हमने देखे हैं जिनके पिताजी रात में पानी भी नहीं पीते हैं, प्रतिमाधारी हैं, उनके बेटे 24 घंटे शराब में धुत होते हैं। बाप ने, पूरा परिवार धर्मात्मा है। लेकिन एक है, मैंने एक बार सुनाया था संस्मरण में कि एक नगर में मैं गया तो एक बहुत धर्मात्मा थे, वृत्ति थे, प्रतिमाधारी थे। मेरा पड़गान वहाँ हो गया। अब यहाँ मेरा पड़गान हो रहा है, यहाँ मेरा आहार हो रहा है। उन्हीं का एक बेटा शराबी था। उसको पता चला कि हमारे घर में आहार हो गया है। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसने शराब की दुकान पे कह दिया, आज शराब की दुकान हमारी तरफ से फ्री। बिल्कुल फ्री कर दी। एक एक को, मोटर स्टैंड पे शराब की दुकान थी, एक एक ड्राइवर को बोले पियो आज फ्री। और क्या बोल रहा है? बोले किस खुशी में? हमारे यहाँ महाराज का हार हो रहा है। ये कोई कहानी नहीं है, यथार्थ घटना है।
अरे शराब पीवे तो पीवे, बांटे तो बांटे, वो हमें और लपेट रहा है। देखो महाराज की खुशी में क्या क्या बढ़ जाता है। शराब बांट रहा है, बोले पियो खूब, फिर को फ्री शराब कर दी। और सबसे कहता आज हमारे यहाँ महाराज का आहार हुआ। अब हमें पता नहीं, मैं तो आहार कर रहा हूँ। आहार करके जैसे बाहर निकला, उसने भी उस दिन जम के पी थी खुशी में। कैसी है दुनिया, कोई तो साधु के सानिध्य पाकर शराब छोड़ देता है, लेकिन दुनिया ऐसी है कि साधु का सानिध्य पाके शराब डबल कर देता है। दुनिया दुरंगी मकाने सराय, कहीं खैर खूबी तो कहीं हाय हाय। क्या समझते हो महाराज के आने से सुधर जाएगा? क्या समझते हो महाराज जी आप आ जाओ हम सब सुधर जाएंगे? मैं विश्वास नहीं करता हो, और बिगड़ जाओगे। क्या करूं कि मेरा हार होगा तो इस घर में अब कोई शराब नहीं पिएगा। क्या करें, डबल शराब हो गई, पी के आ गया वो। और ऐसा नाचा, बाजे बज रहे थे और आगे खूब नाचा। अब उसकी स्मेल आई, गंध बहुत बुरी आ रही थी। तो मैंने इशारा किया, बोले महाराज जिनके आपके हार हुए ना, अब मेरी तो जमीन खिसक गई। बोले महाराज इन्हीं का बेटा है सगा जिनके हार हुए। और मैंने कहा अब क्या करें? अब लोग उसको हटाने लगे। अब मैंने कहा मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा बेटा अब तो तुम खा चुके हो, आहार तो होना सा तो हो चुका। अब ज़्यादा गड़बड़ करने से कोई फायदा नहीं। हाँ आहार के पहले पता चल जाता है तो अपन आहार को जाते ही नहीं। अब आहार हो चुका है, जब कोई गलत कार्य हो जाए तो फिर ज़्यादा उचक कूद करने की। अब चुपचाप लोग उसको हटाने लगे। मैंने कहा नहीं उसको नाचने दो। पहले तो मैंने हटाने का कहा, मैंने कि भाई इसको हटाओ, कितनी गंदी गंध आ रही। जब पता चला कि वही है जो आप, तो फिर मैंने कहा नाचने दो। वैसा नाच मैंने आज तक नहीं देखा। शास्त्रों में सुना था कि इंद्र जब तांडव नृत्य करता है भगवान के अभिषेक के बाद तो पृथ्वी कांपती है और ऊपर उछकता है। उसने क्या इतना तांडव नृत्य किया, बाजे बजाने वाले ढोलकों को पसीना आ गया और ढोल फूट गया, क्योंकि उसी के अनुसार वो ताल मारना पड़ता है ना। इतना नाचा वो। मैंने बड़े बड़े आहार दान में खुश होने वालों को नाचते देखा है, पर मुझे अभी तक किसी के नाच में मजा नहीं आता। अशोकनगर वाले भी खूब नाचते हैं, और हमें क्या दिखा रहा है, हमने ऐसा नाच देखा है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।